everyone. How are you all? Fine? Okay. प्रीवियस क्लास से हम लोग स्टार्ट किए हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें 8 टेक्निक्स था जिसको हम लोग को डिस्कस करना था. फर्स्ट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है टू सेट स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर्स. ओके, डिफरेंट फैक्टर्स के लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है उस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है. सो कैसे होता है, एक वर्कर्स कितना काम करेगा उसके लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स होता है. रॉ मटेरियल्स के लिए, मशीन एंड टूल्स के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए एंड क्वालिटी के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स होता है. तो कैसे होता है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट ए बनाना है. ओके, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं उसको नोट डाउन करके रखा जाता है. फ्यूचर में कभी भी प्रोडक्ट ए बनाना हो तो वही वही रॉ मटेरियल को ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जो जो मशीनरी यूज़ हुए हैं, जो जो मशीनरी लगे हैं उसी मशीनरी को ही यूज़ किया जाता है. सपोज प्रोडक्ट ए बनाने के लिए BCD मशीन को यूज़ किया जाता है, तो कभी भी प्रोडक्ट ए बनाना हो तो BCD मशीन को ही यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, वर्किंग कंडीशन. प्रोडक्ट ए बनाने के लिए जैसे वर्किंग कंडीशन था, लाइटिंग जैसे था, आपका लंच ब्रेक जितना दे रहे थे, वेंटिलेशन जैसे था, वैसे ही वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करना होता है सो दैट एंड रिजल्ट आपको प्रोडक्ट ए मिलता है. ओके, नेक्स्ट होता है क्वालिटी. क्वालिटी आपको कैसे मिलेगा, अगर रॉ मटेरियल के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, आपका मशीनरी टूल्स के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है. ओके, एंड आपका वर्किंग कंडीशन के लिए भी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, तो क्वालिटी आपको अकॉर्डिंगली वही स्टैंडर्ड का ही मिलेगा. ओके, सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड होता है तो आपको क्वालिटी भी स्टैंडर्डाइज मिलेगा. क्वालिटी के लिए भी एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है. ओके, सो ये हो गया स्टैंडर्डाइजेशन. नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल होता है, ईजी करना, कोई चीज़ को सरल बना देना. ओके, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लेस complicated और the process of making something more easier. ओके, हर कोई आप मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन पढ़े, तो सिंप्लीफिकेशन क्यों पढ़ा जाता है, कोई चीज़ को इजी करना ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो. ओके, सो ये होता है सिंप्लीफिकेशन. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में शू मेकिंग कंपनी है. ओके, शू मेकिंग कंपनी में क्या होता है, एक साइज फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 साइज होता है, उसी साइज का ही शू बनता है. ओके, अगर वही ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दे 2.5 3.5 4.5 का शूज़ बनाना, ये एक वेस्टेजेस होता है. ओके, ये मार्केट में इसको इस साइज़ का शूज़ बेच के भी कोई फ़ायदा होता नहीं है. ओके, ये पूरा का पूरा वेस्टेजेस होता है. क्या, आपका रॉ मटेरियल वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, रिसोर्सेज का वेस्टेजेस होता है. ओके, सो ये क्या होता है, सिंप्लीफाई किया जाता है. जो जो सिस्टम, जो जो साइज़, जो जो वैरायटी नहीं ज़रूरत है उसको निकाल दिया जाता है, उसको आउट कर दिया जाता है, सो दैट जो वर्क होता है वो और सिंप्लीफाई हो जाता है. थर्ड टेक्निक इज फैटिक स्टडी. फैटिक का मतलब होता है थकान. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे वर्कर्स काम करते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनका डिफरेंट होता है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क. ओके, कुछ देर काम करने के बाद ह्यूमन बींग थक जाता है, ओवरवर्क की वजह से स्ट्रेस आ जाता है. तो यहाँ पे मैनेजर्स को क्या करना होता है, वर्कर्स को स्टडी करना होता है एंड एक रेस्ट पॉज दिया जाता है बीच में, हर काम के बीच में रेस्ट पॉज दिया जाता है सो दैट वो रिफ्रेश हो सके. तो थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं. ओके, सपोज आपका एग्जाम है 2 दिन के बाद, आपने आज सोच के रखा है कि आज मैं 7 से 8 घंटा कंटिन्यूअसली बैठ के पढ़ने वाला हूँ या फिर पढ़ने वाली हूँ. ओके, पढ़ाई तो स्टार्ट कर ली, 1 घंटा 2 घंटा के बाद आपको याद आता है कहाँ चॉकलेट रखा हुआ है, कहाँ चिप्स रखा हुआ है, कहाँ मोबाइल फ़ोन, पहले तो सेल फोन कहाँ रखा हुआ है. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 घंटा के बाद आपका ध्यान पढ़ाई से हट के बाहर घूमने लगता है. इसका मतलब आपको यहाँ पे एक पॉज चाहिए. ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली कोई काम को बैठ के नहीं किया जा सकता है, बीच में एक स्ट्रेस आ जाता है या फिर एक पॉज आपको चाहिए होता है. वही काम होता है वर्कर्स के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, टेलर क्या बोले हैं, जो रेस्ट पॉज होता है उसको साइंटिफिकली आपको यूज किया जाना चाहिए. अब रेस्ट पॉज को साइंटिफिकली कैसे फाइंड आउट किया जाए, जब वर्कर्स काम करते हैं उनको स्टडी किया जाता है कि वर्कर्स कितना देर काम करने के बाद उनका एफिशिएंसी में कमी आता है. तो ये होता है
ये स्टडी किया जाता है, वो उसके बाद एक रेस्ट पॉज दिया जाता है, वो रेस्ट पॉज देने के बाद ये स्टडी किया जाता है कितना ड्यूरेशन का एक रेस्ट पॉज दिया जाता है, तब भी उसके बाद वो वर्कर्स रिफ्रेश हो सकते हैं या फिर उसके बाद फिर से उसी एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है साइंटिफिकली यूज होता है रेस्ट पॉज। ओके, रेस्ट पॉज जरूरी होता है। अगर रेस्ट ना दिया जाए, बीच में टी ब्रेक ना दिया जाए, लंच ब्रेक ना दिया जाए, तो एक वर्कर मशीन की तरह कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता है। तो ये होता है फैटिग स्टडी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया सेकंड टेक्निक, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, एंड थर्ड वन इज फैटिग स्टडी। ओके, अभी तक हम लोग 3 टेक्निक्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो रेस्ट टेक्निक्स बच गए हैं उसको बाकी 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगी। अगर सारे के सारे टेक्निक्स को मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कराती तो ये बहुत लेंदी हो जाता और आप लोग बोर हो जाते। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी के टेक्निक्स नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।